ऊपर वाले प्रणाम, नीचे वाले वड़क्कम और सभी को जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो में मैं आपको सर्कल का एरिया और पैरामीटर बताऊंगा, नहीं निकालना प्रूफ बताऊंगा कि हाँ ये एरिया है तो क्यों है और ये पैरामीटर है तो ये इतना क्यों है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल, सबसे पहले एरिया क्या होता है। किसी भी फिगर के एरिया आपने पहले निकाला होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। वैसे ही सर्कल का भी एरिया होता है और सर्कल का पैरामीटर भी होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है कि जितना सर्कल एरिया कवर करता है, ठीक है, जितने एरिया में सर्कल बना होता है उसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल ये कितना होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया भाई, इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्यारा सा प्रूफ है इसका, छोटू सा प्रूफ है। क्या करेंगे, इसको आप दो या तीन इक्वल भागों में बांट लो। और हम जानते हैं कि सर्कल को हम कभी भी बांटेंगे तो डायमीटर से ही बांटेंगे। ठीक है, तो मैंने सर्कल को एक भाग में, दो भाग में, तीन भागों में बांट लिया है और ये सभी क्या है, आपस में इक्वल है। अब देखो ये कितने यहाँ पे, इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये सभी आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, देखने में नहीं लग रहा है लेकिन आप बनाएंगे अगर अपना जितना भी मशीनरीज यूज करके, तो आप इक्वल बनाएंगे, इक्वल काटेंगे किससे, डायमीटर से काटेंगे। 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर। हमने 3 डायमीटर लगा के सर्कल को 6 इक्वल भागों में काटा है। ठीक है, डिवाइड किया है। अब देखो ये जो 6 है ना, इन 6 को अलग अलग कर लो और ऐसे अरेंज करो, ऐसे करके जो, अब देखो ये आपको किस शेप का लग रहा है, ये आपको आइसक्रीम के शेप का लग रहा होगा। ठीक है, एक ऊपर लगाओ, एक फिर एक नीचे लगाओ, फिर एक ऊपर लगाओ, फिर एक नीचे लगाओ, फिर एक ऊपर लगाओ। कितना हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, फिर एक नीचे लगाओ। ठीक है, 6 हुआ। ठीक है, तो ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो फिगर है ना, ये एक साइड बन रही है क्योंकि ऊपर नीचे दोनों क्या है, इक्वल है। ये एक साइड बन रही है, ये एक साइड की तरह बन रही है, एक साइड की तरह। ठीक है, और ये जो फिगर है ना, ये एक पैरेललोग्राम की तरह लग रहा है। पैरेललोग्राम फिगर कैसा दिखता है भाई, ऐसा दिखता है ना, जिसकी खासियत क्या होती है कि अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये रेक्टेंगल का छोटा भाई है, बस अंतर ये है कि छोटे भाई में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता, और जो बड़ा भाई रेक्टेंगल है सब समान है, बस बड़े भाई रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है, छोटे भाई पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल नहीं होता। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोनों सेम है, क्या है, L इंटू बी। तो ये किसकी तरह लग रहा है, ये एक पैरेललोग्राम की तरह लग रहा है ना, तो इसका भी जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हम जानते हैं, किसी भी फिगर का जो लेंथ होता है हमेशा बड़ा होता है, तो ये वाला लेंथ होगा, ये वाला ब्रेथ होगा। अब ये क्या है, ये सर्कल का रेडियस है, तो ब्रेथ कितना आ गया हमारे पास, R आ गया। ये क्या है, देखो 1 2 3, 1 2 3, तो हमें सिर्फ एक तरफ का देखना है। ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि मैंने 6 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया है। तो जो ये है ना, ये सर्कल का जो पेरीमीटर, जिसको हम लोग सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, इसका आधा है, हाफ है। तो हम जानते हैं कि जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है कितना होता है, 2 पाई आर होता है ना। अगर ये पूरा 2 पाई आर है तो आधा कितना होगा, हाफ से डिवाइड करेंगे तो 2
पाई आर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा पाई आर। ठीक है, तो ये साइड कितना है, सरकमफ्रेंस का आधा है, तो सरकमफ्रेंस का आधा कितना होता है, पाई आर होता है। अब देखो यहाँ पे लेंथ भी मिल गया हमारे पास, ब्रेथ भी मिल गया, वैल्यू रख दो ना पाई आर इंटू आर। ठीक है, तो पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर, प्रूफ हो गया। ऐसे ही एरिया ऑफ सर्कल निकल के आया है। अब हम लोग पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकालते हैं, और यहीं पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बतलाऊंगा जो आपको नहीं पता होगा। तुम जो मिले दिल में लगा दर्द करारा, आज हम पढ़ेंगे सर्कल जरा सा। ठीक है, तो जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर हर एक फिगर में पेरीमीटर बोलते हैं, लेकिन सर्कल में इसका एक स्पेशल नाम होता है, क्या, पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस हम लोग सरकमफ्रेंस को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है भाई, सबको पता है कि 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो जो पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल का 2 पाई आर। और ये एक्चुअल में होता क्या है कि सर्कल जिससे बना होता है ना, सर्कल किससे बना है, इस लाइन से बना है, इस लाइन को गोल करके आपस में मिलाया गया तो क्या बना, सर्कल बना। तो इस लाइन, ये जो गोलाकार ये जो है, इसकी जो लेंथ होगी ना वही क्या होगी, पेरीमीटर होगी या सरकमफ्रेंस होगी सर्कल की, दोनों बात एक ही है। अब देखो यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कोई सा भी फिगर ले लो, पेरीमीटर कैसे निकलता है, उनमें जितनी भी साइड होती है सबको प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। पेरीमीटर क्या होती है, वो लेंथ होती है ना जिससे कोई भी फिगर बना होता है, समझे। लेकिन सर्कल में इसको सरकमफ्रेंस क्यों बोला गया, क्या खासियत है सर्कल में, क्या सर्कल इस ग्रह का नहीं है क्या। तो इन्हीं सब बातों को समझेंगे हम लोग। देखो दुनिया में सर्कल को छोड़ के जितने भी फिगर हैं सब में साइड है। दुनिया में सर्कल को छोड़ के जितने भी फिगर हैं, ध्यान से सुनो, दुनिया में सर्कल को छोड़ के जितने भी फिगर है ना सब में क्या है, साइड है। लेकिन सर्कल एक इकलौता बच्चा है जिसके फिगर में साइड नहीं होती है। तो कुछ तो इसमें एक टैलेंट है, तो उस टैलेंट को नाम दिया गया है। तो इसीलिए बाकी सब में हम लोग पेरीमीटर बोल देते हैं, लेकिन सर्कल में हम लोग इस पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअल में होता क्या है कि सर्कल जिससे बना होता है उसकी टोटल लेंथ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2 पाई आर। अब देखो बाकी जो फिगर इसमें साइड गिवन होते हैं, सभी साइड को हम लोग प्लस करके निकाल लेते हैं, इसी होता है। लेकिन यहाँ पे सरकमफ्रेंस कैसे निकला भाई, यहाँ पे तो साइड है ही नहीं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके निकला, एक्सपेरिमेंट करके। अब देखो जो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारा सर्कल लिया, छोटका लिया, बड़का लिया, मझिलका लिया, कई साइज का सर्कल लिया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि उस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है ना उसको उस सर्कल के डायमीटर से डिवाइड किया, चाहे कोई सा भी सर्कल हो। उन्होंने क्या किया कि एक
जो सर्कल है ना उसका सरकमफ्रेंस लेके उसको उसके डायमीटर से डिवाइड किया, तो उन्होंने क्या पाया कि वैल्यू हमेशा कितनी आ रही थी 22/7। अब आपको कुछ था लगा होगा, कोई सा भी सर्कल लिया उन्होंने, छोटा लिया, बड़ा लिया, पतला लिया, मोटा लिया, कैसा भी लिया, उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने क्या किया कि उस सर्कल के सरकमफ्रेंस से उस सर्कल के डायमीटर को डिवाइड किया, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, उस सर्कल के सरकमफ्रेंस को उस सर्कल के डायमीटर से डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ रही थी, हमेशा 22/7 आ रही थी। और डेसिमल में कितनी आ रही थी, 3.14। ये हर एक सर्कल में हो रहा था, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बहुत बड़ा हो। पृथ्वी का सरकमफ्रेंस ले लो, उसके डायमीटर से डिवाइड करो, वैल्यू कितनी आएगी, 22/7। चंद्रमा ले लो, सूर्य ले लो, उन्होंने बहुत कम से कम हजारों सर्कल को लेके एक्सपेरिमेंट किया ये। तो ये जो फिक्स वैल्यू आ रही थी, इन्होंने इसको क्या बोल दिया, कांस्टेंट बोल दिया, और इसको एक नाम दे दिया, इसका नामकरण क्या हुआ, पाई हुआ, पाई। ठीक है, अब देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यहीं से निकला। अब देखो डायमीटर तो रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर को हम लोग 2r लिख सकते हैं ना, और ये किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है ना। अब देखो इस साइड डिवाइड में है तो उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में होगा ना, तो सरकमफ्रेंस कितना आ गया, 2πr आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लो एक, कि सिंपल क्वेश्चन है कि मान लो एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो इस सर्कल का एरिया कितना होगा और सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा। तो एरिया क्या होता है भाई, πr² होता है ना एरिया का फॉर्मूला। वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होता है ना। आर कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 7 × 7 कितना हुआ, 7 2 40, 7 2 14, 1 51, 44। देखो यूनिट लगाना बहुत ही जरूरी है, चाहे कोई सी भी क्वांटिटी हो, लास्ट में यूनिट आपको लगाना ही पड़ेगा। अब देखो यूनिट भी देखना है कि क्वेश्चन में यूनिट क्या है, क्वेश्चन में जो यूनिट है ना उसी को आपको आंसर में लगाना है। तो एरिया क्या होती है, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, मीटर स्क्वायर होती है, SI यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और यूनिट ले लो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, जैसा क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, एरिया तो निकल गया भाई साहब, सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगा, तो सरकमफ्रेंस की भी चिंता नहीं है, 2πr होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। r 7 आ गया, 7 से 7 कैंसिल, 22 2 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा एरिया और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।